Good morning, dear students and friends. I am Om Prakash Pathak. Today again I am going to explain you about Unit 1 Class 10th Real Number Exercise 1.2। आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 1.2 हल करवाऊंगा, लेकिन हल करवाने से पहले एक्सरसाइज 1.2 से संबंधित कुछ प्रमुख सूत्रों की जानकारी आपको आवश्यक है। इसको आप कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 1.2 हल करने के लिए कुछ प्रमुख सूत्र मैंने दे दिए हैं, देखिए ध्यान से। पहला सूत्र है LCM ए कोमा बी गुणे HCF ए कोमा बी इज इक्वल टू A इंटू बी। बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, इसको कॉपी पर नोट कर लीजिए। LCM ए कोमा बी गुणे HCF ए कोमा बी इज इक्वल टू A इंटू बी, A क्रॉस बी, A गुणे बी, जहाँ A और B कोई पॉजिटिव संख्याएं हैं, धनात्मक संख्याएं हैं। दूसरा सूत्र, दो संख्याओं का लॉसअ गुणे मॉसअ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। फिर से ध्यान दीजिए, दूसरा सूत्र, दो संख्याओं का लॉसअ गुणे मॉसअ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तीसरा सूत्र नोट करिए, मॉसअ इज इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा में लॉसअ। मॉसअ इज इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बाई लॉसअ। चौथा सूत्र नोट करिए, लॉसअ इज इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बटा में मॉसअ। पांचवा सूत्र, पहली संख्या बराबर लॉसअ गुणे मॉसअ बटा दूसरी संख्या। छठवां सूत्र, दूसरी संख्या इज इक्वल टू लॉसअ इंटू मॉसअ बाई पहली संख्या। दूसरी संख्या इज इक्वल टू लॉसअ इंटू मॉसअ बाई पहली संख्या। अब एक नोट लिख लीजिए कॉपी पर, बहुत ही महत्वपूर्ण नोट है। संख्याओं का लॉसअ इंटू मॉसअ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या केवल दो संख्याओं के लिए ही सत्य है। तीन संख्याओं के लिए या तीन से अधिक संख्याओं के लिए यह सत्य नहीं है। फिर से देखिए, समझिए, दो संख्याओं का लॉसअ गुणे मॉसअ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या केवल और केवल दो धनात्मक संख्याओं के लिए ही सत्य है। दो से ज़्यादा तीन संख्याओं या चार संख्याओं के लिए यह सत्य नहीं है। अब मैं आपको प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल हल करवाने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। मैं NCERT से रिलेटेड सवालों को हल करवाऊँगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि NCERT के ही सारे क्वेश्चन हल करवाऊँगा, अपने से उससे रिलेटेड अपने से कोई क्वेश्चन आपको हल करवाऊँगा। आप NCERT आराम से हल कर लीजिएगा। पहला नंबर कह रहा है सवाल कि निम्न का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। तो हल, पहला सवाल है 64। 64 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो ये सब आपने 5वां क्लास, 6वां क्लास, 7वां क्लास में भी पढ़ा है। फिर से 10वां में पढ़ना है, तो ध्यान से देखिए। 64 का अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार करेंगे, 2 से कटाएंगे क्योंकि लास्ट में 4 है, तो 2 से कट जाएगा। 2 से कितना बार में कटेगा? 2 तिहाई 6, 2 दूनी की 4, 32 बार में। फिर 2 से 16 बार में कटेगा। फिर 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, फिर 2 से कटेगा 1 बार में। अब 64 को इस तरह लिखेंगे, 64 बराबर लिखेंगे, कितना 2 है, कितना बार 2 आया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार 2 आया है। तो 2 इंटू 2 कितना बार लिखेंगे? 6 बार। 1 2 3 4 5 6 गुणे 1 आया है तो 1। चूँकि 2 6 बार आया है, इसलिए 2 के पावर 6 लिख देंगे गुणे 1। यह हमारा आंसर आ गया। अब दूसरा सवाल हल करते हैं। 84 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 84 2 से कट जाएगा, 4 2
2 से 21 बार में, 3 से 7 बार में। ध्यान दीजिएगा कि हम 2 से कटाएंगे या 3 से कटाएंगे या 5 से कटाएंगे या 7 से कटाएंगे, कभी भी अभाज्य संख्या से कटाएंगे, 4 से 6 से नहीं कटाएंगे। तो 84 इज इक्वल टू 2 बार 2 आया है तो 2 बार 2, 1 बार 3 आया है, 1 बार 7 आया है तो 1 बार 3 और 1 बार 7। 2 बार आया है तो 2 के पावर 2 गुणे 3 1 बार आया है तो 3 के पावर 1, 7 1 बार है तो 7 के पावर 1। आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन हल हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। तीसरा क्वेश्चन है 90 का गुणनखंड निकालना है। दो से कटाएंगे 45 बार में कट जाएगा। 3 से कटाएंगे, ध्यान दीजिएगा कि 45 को हम 15 से भी कटा सकते हैं, 15 या 45, लेकिन चूंकि 15 भाज्य संख्या है इसलिए 15 से नहीं कटाएंगे। 5 से कटा सकते हैं या 3 से कटा सकते हैं, क्योंकि 5 और 3 अभाज्य संख्या है। 3 से कटाएंगे 15 बार में, फिर 3 से कटाएंगे 5 बार में, फिर 5 से कटाएंगे 1 बार में। अब इस प्रकार लिखेंगे 90 इज इक्वल टू 1 बार 2 आया है तो 1 बार 2 इंटू 2 बार 3, 1 बार 5, 1 बार 1 इज इक्वल टू 2। 3 2 बार है तो 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 1, 1 बार है तो यहाँ 1 गुणे 1 को आप लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन हल हो गया। अब चौथा क्वेश्चन, दो 256 का गुणनखंड करना है। तो लास्ट में चूंकि 0 है या 2 रहेगा या 4 रहेगा या 6 रहेगा तो 2 से कट जाता है। तो 2 से कटाते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, 1 हासिल ले दिया 16, 2 8 16, 0 का 0 उतर गया। फिर 2 से कटाइए, 2 छक्का 12, 2 चौके 8, 0। फिर 2 से कटाइए, 3 2 0। 2 से कटाइए, 16 बार में 32, 0 8 0 4 0 2 0 1 0 5 बार में, 5 से 1 बार में। अब इसका इस प्रकार लिखेंगे 256 0 बराबर कितना बार 2 आया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार 2 आया है। तो 9 बार 2 लिखेंगे। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार। 1 बार 5 लिखेंगे, 1 बार 1 लिखेंगे। तो 2 की संख्या 9 है तो 2 के पावर 9 कर देंगे। 5 की संख्या 1 है तो 5 के पावर वही 1 है, जो 1 है वो हट जाएगा, नहीं लिखाएगा। या लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर आ गया। पहला क्वेश्चन इसी प्रकार से आप लोग हल करिएगा। एनसीईआरटी का जो पहला क्वेश्चन दिया है 1.2 का, यह इसी प्रकार से हल होगा। एक मैं अपने से गुणनखंड आपको फैक्टर ट्री से बता रहा हूँ। फैक्टर ट्री एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं फैक्टर ट्री से दे रहा हूँ। गुणनखंड वृक्ष फैक्टर ट्री। गुणनखंड वृक्ष से 50 का गुणनखंड निकाले। गुणनखंड वृक्ष से मतलब फैक्टर ट्री से 50 का गुणनखंड निकालना है।
तो ऐसे लिखेंगे 50। इसको इस प्रकार घेर देंगे 50 को। अब सोचिए किससे कटेगा, 2 से कटेगा तो यहाँ पर 2 लिखेंगे इस प्रकार। 2 से कटेगा, कितना बार में कटेगा 2 से? 25 बार में कटेगा, तो यहाँ पर घेर कर 25 कर देंगे। अब की सोचिए किससे कटेगा, 5 से कटेगा तो यहाँ पर 5 कर देंगे। कितना बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। ठीक, अब नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। तो 50 इज इक्वल टू 2 × 5 × 5, 2 के पावर 1 और 5 के पावर 2 आंसर आ गया। इसको फैक्टर ट्री मेथड कहते हैं। इस प्रकार से फैक्टर ट्री से गुणनखंड निकाला जाता है। एक अन्य क्वेश्चन देखिए ध्यान से। क्वेश्चन 2, x का मान निकालें। हमें x का मान निकालना है। यहाँ पर दिया है 330, यहाँ पर दिया है 2, यहाँ पर दिया है 165, फिर 5 यहाँ पर दिया है, फिर यहाँ पर 33 दिया है, फिर यहाँ पर दिया है आपको x यहाँ पर दिया है, और यहाँ पर दिया है आपको 11। तो x का मान हमको निकालना है। कैसे निकलेगा, आराम से आपको पता चल जाएगा। 2 से भाग करिएगा 330 में तो 165 आएगा, फिर 5 से भाग करिएगा 165 में तो 33 आएगा। अब सोचिए किस संख्या से भाग इसमें करें कि 11 आ जाए। ठीक, मतलब कि कहने का अर्थ है कि 33 में x से जब हम भाग करेंगे तो 11 आ जाएगा। ठीक, क्योंकि 165 में 5 से भाग करने पर 33 आ रहा है। इसी प्रकार 33 से x में भाग करेंगे, 33 में x से भाग करेंगे तो 11 आ जाएगा। तो 33, अब भागा को गुणा में करिएगा तो ऐसे लिखाएगा 1/x। जब इसको क्रॉस में के चिन्ह में इंटरचेंज करेंगे तो 1 ऊपर हो जाएगा, x नीचे हो जाएगा, इज इक्वल टू 11। अब आप लोगों को इस प्रकार आप लोग लिख सकते हैं 33/x बराबर 11/1। किसी भी संख्या के नीचे 1 रहता है तो 1 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, तिर्यक गुणा, तिरछा तिरछी गुणा, तो 11x इज इक्वल टू 33 से कम 33, x इज इक्वल टू 33/11। 3 से कटाइए, 3 बार में कट जाएगा, x का मान आ गया 3। तो हमने x का मान निकाल दिया, x का मान निकालना था, निकाल दिया, हल हो गया। इस प्रकार का भी क्वेश्चन आपको दे सकता है 10वीं क्लास में कि x का मान निकालिए, फैक्टर ट्री दे देगा और x दे देगा, कहेगा x का मान निकालिए, इसी तरह से निकल जाएगा। आज का मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर इससे मिलता जुलता आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछना हो तो वो भी बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा ताकि आपको नया नया वीडियो आपके पास आता रहे। धन्यवाद।